नमस्कार बच्चों, आज हम लोग देखेंगे चुनाव पर आधारित प्रश्न, जो कि प्रतिशत का एक टाइप होता है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। तो बताइए कुल मतदाता कितने थे। बेटा, इससे पहले हम जान लेते हैं कि चुनाव में दो उम्मीदवार में ही टक्कर होती है और कितने भी उम्मीदवार हो सकते हैं। तो हार जीत हमेशा दो उम्मीदवार में होती है। इसको देखेंगे। अगर बेटा जीतने वाले को 60% मत मिले हैं, तो बेटा जाहिर सी बात है कि हारने वाले को मिले होंगे 40%। अगर बेटा ये 40% मिले हैं और ये वाला जो है ये 1600 मतों से जीत गया। अगर बेटा 1600 मत अगर इसको मिल जाते तो ये दोनों का क्या होता, बराबर हो जाता। तो हम क्या करेंगे कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो बेटा इन दोनों परसेंट का ही अंतर है। 1600 अंतर दिया है क्योंकि 1600 से ही हार जीत हुई है। 60 में से 20 हटा देंगे तो बेटा 40 हटा देंगे। 20% की वैल्यू अगर बेटा 1600 है तो 1% की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे तो ये 80 निकल के आएगी। तो बेटा 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 इसका करेक्ट 8000 इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार में से एक उम्मीदवार को 40%। अब बेटा 100 में से अगर 40 मिल रहा है तो 50% तो मिल नहीं रहा है, इसको 40 मिल रहा है तो दूसरे को 60 मिला होगा। तो जीतने वाले को कितना मिला होगा, 60, और हारने वाले को 40। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 20%, और 20% की वैल्यू 198 दी हुई है। तो बेटा 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 198 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 20 से 5 बार कट जाएगा। अब 5 से जब हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा तो ये 1490 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक चुनाव में 2% मत अवैध घोषित हो गए। बेटा 100% थे, 100 में से 2% क्या हो गए, अवैध हो गए। देखते हैं। अब 100% जीतने वाले को वैध मत का 55 मिला है और कुल वैध मत थे कुल मतदाता थे 1,04,000। तो इसमें से बेटा 2% को हम लोग निकाल देंगे, मल्टीप्लाई 2% हटा देंगे तो 98 बचेगा अपॉन 100। अब जब इसको बेटा हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देख लेते हैं। अब 104 गुणा अगर बेटा 98 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1,01,920। 1,01,920। अब इसमें से पूछ रहा है जिसको 55% मिले हैं तो वो कितने मत थे, मतों की संख्या पूछ रहा है। 55% इसका हम लोग निकाल लेंगे और जब बेटा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 56,056। इतने मत उसको मिले हैं। अगर हारने वाले को पूछे तो बेटा 1,01,920 में से इसको माइनस कर देंगे तो वो संख्या निकल के आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में जीतने वाले को 63। अब बेटा जीतने वाले को 63 मिले हैं तो हारने वाले को नॉर्मल सी बात है कि बेटा 37% मिले होंगे। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 26। अब 26% की वैल्यू 650 दी है तो 100% की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। 650 मल्टीप्लाई 100/26। अब इसको हम लोग 13 से डिवाइड कर देंगे। 13 दूनी 26, 13 बना 65, और इसको काटेंगे तो ये 25 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2500 इसका करेक्ट
आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले को 38% मत मिले हैं और वह 7200 मतों से हार गया। तो कुल मतदाता आपसे पूछ रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं बेटा कैसे करेंगे। हारने वाले को अगर 38% मिले हैं तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे? तो जीतने वाले को 100 में से अगर हम लोग 38 माइनस कर लेंगे तो हमारा कितना आएगा, आप लोग करके दिखाएं। 62%। अब इस 62% और 38% का जो डिफरेंस है वो है 24%। अब ये 24% की वैल्यू 7200 दिया हुआ है। 1% की वैल्यू निकालेंगे, 24 बन जाए 24, 24 3 जा, यानी 1% की वैल्यू 300 हो गई। तो बेटा 100% की वैल्यू 300 और 20 यानी 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये निकल के आ जाएगा। अब इस 6वां जो क्वेश्चन है वो तीसरे के जैसा है, इसको भी करते हैं। एक चुनाव में 10% मत अवैध घोषित हो गए। बेटा 100% थे, 10 अवैध हो गए तो 90% बचेंगे। अब टोटल जो है 1,80,000 वोटर्स है, इसका बेटा 90% हम लोग निकाल लेंगे। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। अब 18 गुणा हम लोग 9 कर लेंगे तो 18 नंबर कितना होता है, 162। तो ये निकल के आ जाएगा 1,62,000। अब बेटा जीतने वाले को 80% मिला है तो हारने वाले को जाहिर सी बात है कि 20% मिला होगा, तो इसका हम लोग 20% निकालेंगे और ये बेटा 5 बार कट जाएगा। अब 5 का डिवाइड देंगे इसमें तो ये आ जाएगा 32,400। चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी प्रकार की ट्रिक्स आपको मिलती रहे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।